गाइस वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। आज ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी फीस मात्र 98,000 है, मतलब क्लोज टू 1 लाख है, और उसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो क्लोज टू 25 लाख है, विच इज 24.80 लैक्स। भाई 98,000 में तो आईफोन भी नहीं आता आजकल। यू गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे आपकी एमबीए हो रही है। ये जो कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। इसके बारे में ना थोड़ी सी चीज़ें जो आपके मैं बताऊंगा। बच्चों को लगता है कि सर मुझे मार्केटिंग करना है, मुझे फाइनेंस में दिलचस्पी नहीं है, बट मैं कंफ्यूज हूँ, शुड आई ऑप्ट फॉर दिस बी स्कूल और नॉट। बाय नाउ आप समझ गए होंगे मैं कौन से कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपको एमबीए इन इकोनॉमिक्स एंड एमबीए इन फाइनेंस मिलता है। बट होल्ड ऑन, बिफोर यू जज एनीथिंग अबाउट दिस, आप एक बारी करिकुलम देख लो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जनरल एमबीए भी हो रही है। सो गाइस ये है इनका पीडीएफ जो मुझे इनके ऑफिशियल्स ने शेयर करा है। बाय द वे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये कोई भी ये अपना एक सॉर्ट ऑफ लेट्स से प्रमोशनल वीडियो हो गया वगैरह वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इनके एडमिशन टीम गॉट इन टच विद मी एंड मुझे लगता है कि आरओआई के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ अलग अलग कॉलेजेस के, जो मुझे लगता है जिनकी आरओआई बहुत बढ़िया है, जिनकी प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है। तो ये वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं बिकॉज अभी का जो सीजन है ना गाइस, अभी अपना एग्जाम तो हो गया है। अभी हमें चाहिए कि हम कौन से कॉलेजेस ज्वाइन करें जहाँ पे हमें फायदा होगा। तो मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको फायदा करने वाले हैं। ये वन ऑफ दैट वीडियो है बाय द वे। सो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। करिकुलम के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो गाइस देखो, आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्वांट सीख रहे हो, आप इकोनॉमिक्स वगैरह भी यहाँ पे पढ़ रहे हो। और अगर मैं सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपको बात बताऊँ तो यहाँ पे आप इलेक्टिव्स ले सकते हो। इलेक्टिव्स भी आप कुछ मार्केटिंग में ले सकते हो, कुछ इलेक्टिव्स आप स्टैट्स में ले सकते हो, कुछ इलेक्टिव्स आप फाइनेंस में ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं क्वांट में अगर आपको इलेक्टिव लेना है, आप देखो सिमुलेशन कर सकते हो, गेम थ्योरी कर सकते हो। दिस इज रियली सुपर बाय द वे, ठीक है। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, मार्केटिंग रिसर्च है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, एंड फाइनेंस में डेरिवेटिव है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मर्जर एंड एक्विजिशन है, क्रेडिट रिस्क वगैरह 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 चीज़ें दी है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे इनका जो करिकुलम है वो बेसिकली एक जनरल एमबीए वाला ही इनका करिकुलम है। अब थोड़ा इनके सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि सर कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है। जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है गाइस, फ्लैट है, ये लोग कैट एक्सेप्ट करते हैं। कैट एग्जाम की जो भी कट ऑफ होगी उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं आज से। देखो आपका कैट एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, आपको पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, जाके पीआई दो एंड आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपके लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। 2 प्रोग्राम है, एमबीए इन फाइनेंस एंड एमबीए इन इकोनॉमिक्स। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर एमबीए इन इकोनॉमिक्स करूंगा तो आगे ज़िंदगी में ग्रो कर पाऊंगा? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, टिस जो एशिया का सेकंड बेस्ट बी स्कूल है एचआर के लिए, यार वो एमए की डिग्री देता है। यहाँ पे अपने को फिलहाल एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एमबीए फाइनेंस मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बट यस, अगर आपको थोड़ा सा वेंचर आउट करना है कि जहाँ पे आप कंसल्टिंग में जाओ, डेटा एनालिटिक्स में जाओ, थोड़ा बहुत मार्केटिंग में आपको चलना है और आपको आरओआई चाहिए, तो ये आपके लिए भाई एक ब्लेसिंग है। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज हैं। आप देख सकते हो आपको कौन कौन सी कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हो बाय द वे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सीट्स भी दिखेंगी। आई थिंक एडवांटेज है आपको यहाँ पे क्योंकि सीट्स बहुत कम है। दिस इज व्हाट आर 113, दिस इज 70। 2 प्रोग्राम को मिला के आपके 200 बच्चे हो रहे हैं, राइट। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आप लोगों के लिए बिकॉज बहुत आपका कंपटीशन कम होने वाला है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2+3 है विथ 50% मिनिमम मार्क्स। एसटी एसटी के लिए थोड़ा कम होगा, बट इन्होंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की कंडीशन डाली है क्लास 12th में। तो ये आपको देखना जरूरी है बिकॉज यार ये ना थोड़ा क्वांट हेवी भी है। बट अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, कैट के परसेंटाइल का जो वेटेज है पहले पीआई के पहले प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो 70% है। 10th का जो आपका जो भी एकेडमिक्स होगा 10% वेटेज, 12th का 10% वेटेज है। फिर तुम्हारा बिजनेस मैथ्स अगर आपका था जो भी मैथ्स सब्जेक्ट का उसके लिए 2.5% है। फिर कैंडिडेट्स विथ अबव मेंशन जो भी उनकी एडमिशन की डिग्रीज दी है वो 5% है। लड़कियों को यहाँ पे एक एडवांटेज है। सो कुल मिला के अगर आप देखोगे कैट में थोड़े से हाई लेवल पे है, वेटेज इनका ज़्यादा है। अब देखो जहाँ तक एडमिशन टीम ने मुझे बोला है, मुझे ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमारा जो परसेंटाइल है कैट का वो है 95 परसेंटाइल बाय द वे। बट आई एम वेरी श्योर इसके कम भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे। सो मैं इनके साथ एक यूट्यूब लाइव करूंगा जहाँ पे हम इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, या फिर मैं इनसे वो एक्चुअल डेटा लेके आऊँगा
जहाँ पे हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ SC/ST के बारे में, आई थिंक 70-75 परसेंटाइल इज अ गुड नंबर। अगर मैं बात करूँ EWS NC/OBC के बारे में, एनीथिंग अबव 80 परसेंटाइल विल बी अ वेरी गुड नंबर बाय द वे। थोड़ा बहुत देख लेना यहाँ पे, आपको और आइडिया आ जाएगी। इसमें कंफ्यूजन मत लेना, ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज अगर आपने PI मिस कर दिया तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा, बट भाई हमें PI क्यों मिस करना है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सो वाई शैल बी मिस अपना PI। नाउ आप गए, आपने PI दे दिया, आपका PI वगैरह हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या वेटेज होगा? फाइनल सिलेक्शन में भी अगर आप देखोगे, कैट का वेटेज इन लोगों ने 60% रखा है, और इन्होंने ओवरऑल जो पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% ही रखा है। सो गाइस, कहीं ना कहीं आपको PI में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स फिगर आउट इनकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, बिकॉज वही बहुत ज़्यादा हमें मैटर करता है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम बात करते हैं 2025 की जो बैच है, मतलब जो बच्चे लास्ट ईयर इन्होंने एडमिशन लिया था, उनका यहाँ पे क्या सीन है। सो अगर मैं बात करूं, अलग अलग डोमेन से बच्चे यहाँ पे आए हैं। So you've got people from engineering, you've got people from economics, you've got people from science, you've got people from commerce, you've got people from other backgrounds also, which is good by the way. अगर हम बात करेंगे फ्रेशर्स के बारे में, तो यार मुझे लगता है यहाँ पे भर भर के फ्रेशर्स है। अगर हम देखेंगे राउंड अबाउट 78-79% बच्चे यहाँ पे फ्रेशर्स है, तो यार ये फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। जेंडर डाइवर्सिटी जो है करंट बैच का, वो है तकरीबन 80% 20%, विच इज़ अगेन मुझे लगता है कि इट्स अ फेयर इनफ नंबर। समर इंटर्नशिप के बारे में अगर हम बात करेंगे, हाईएस्ट गया है 1,20,000। डेफिनेटली ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज ये 2 महीने के नंबर इन लोगों ने मिला के दिए हैं। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है नंबर, बट नेवर माइंड। अब थोड़ा सा आगे चलते बात करते हैं कि भाई फाइनल प्लेसमेंट का सीन क्या है। बिफोर आई मूव हेड विद द फाइनल प्लेसमेंट ना, एक चीज़ मैं चाहूँगा आप लोग देखो, वो ये है रोल देखो, एसोसिएट कंसल्टेंट, मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग, बिजनेस एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो गाइस ये जो प्रोफाइल्स देते हैं, ये तो एक नॉर्मल MBA वाली ही प्रोफाइल होगी ना हर एक डोमेन में, तो ये आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर मैं बात करूँ, आपकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो है इस साल की 24.80। सब छोड़ दो हाईएस्ट वगैरह, बस तुम मीडियन देख लो, एवरेज भी मत देखो। एवरेज तो भाई 14.5 लाख है, मीडियन देखो 12.5 लाख, 13 लाख टच कर रहा है, 12.87। सो अगर मैं बात करूँ 98,000 में जो भर के अगर मुझे ये चीज़ें मिल रही है, आई थिंक वन शुड बी वेरी वेरी मच हैप्पी अबाउट इट, राइट। अब थोड़ा सा बात करते हैं रिक्रूटर्स के बारे में। आरसीसीएम जो है वो मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे 19-20-21 लाख देता होगा। लेट्स टॉक अबाउट आरसीसीएम गेटिंग इनटू अदर कॉलेजेस, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वहाँ पे जो कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पे आप भरोगे 15, 16, 17, 18 लाख की फीस, है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे 98,000 में आपको आरसीसीएम मिल रहा है, विच इज अगेन आरसीसीएम यहाँ पे कम से कम इफ नॉट अ लॉट, जहाँ तक मुझे पता है टीयर 2 में आरसीसीएम 21 लाख देता है। फाइनेंस के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर यार मैं बात करूँ ना, यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये 17-18 लाख के कम देता होगा फॉर श्योर। और देखो आपके पास है बार्कलीज, आपके पास है बिरला सॉफ्ट, बहुत बढ़िया आईटी कंपनी है। इट्स अ वेरी गुड मिड कैप स्टॉक, आई वुड से। इट वाज वन ऑफ माय स्टॉक ड्यूरिंग कोरोना, मेड गुड रिटर्न्स ऑन इट बाय द वे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्रिसिल है क्रेडिट रेटिंग में, देखो मूडीज है क्रेडिट रेटिंग में, राइट। इसकी और भी हमें चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, you've got Digit, this is some fintech kind of companies, Barclays Investment Bank, Deloitte again Big 4 यहाँ पे आता है, Gartner again this is a कंसल्टिंग ग्रुप बाय द वे, S&P ग्लोबल क्रेडिट रिस्क हो गया, इंश्योरेंस, RBL बैंक, PwC, Big 4, पिरामन, लीलसन, मदरसन सुनी इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी बाय द वे। अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा। मैंने यहाँ पे कुछ FMCG, DE Shaw विच इज अगेन अ गुड कंपनी टू वर्क विद, EXL, ई वैल्यू सर्वे, टाटा का सब्सिडरी बाय द वे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, बट पैसा अच्छा खासा देता है यार, है ना। HCL यहाँ पे है, हिताची यहाँ पे, HSBC, you've got ICICI Bank coming on campus, you've got JK Paper Limited, you've got Jubilant Food Works, again these are FMCG companies। so आप देख सकते हो कि यार overall this college has a very very good list of recruiters coming on the campus, right। आगे देखते हैं, फेडरल वगैरह यहाँ पे है, बाकी के चीज़ों के बारे में, जियो क्रिएटिव लैब्स इज ऑल्सो कमिंग ऑन कैंपस। सो गाइज ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इट्स अ फैंटास्टिक बी स्कूल। अगेन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो। इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आई थिंक लास्ट डेट थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 15 जनवरी या कुछ तो है, बट अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मीट हो जाती है, आप अप्लाई करके रखो। आप ये मत सोचो कि यार मैं क्या करूँ, मुझे तो लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह, नहीं। मैं कहता हूँ अप्लाई करो,
फॉर्म की फ़ीस भी बहुत कम होगी यार, इनकी फ़ीस ही 98,000 है तो फॉर्म की फ़ीस क्या ही होगी। इनकी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे देखो आपको वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि अप्लाई करना है, फीस वगैरह भर देना, फॉर्म वगैरह भर देना, पीआई का कॉल आता है तो पीआई को आप जाना डेफिनेटली। सब होने के बाद जब आपका नाम आउट हो जाएगा लिस्ट वगैरह में, अगर आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद हम बैठेंगे फिर इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या कॉलेजेस के कन्वर्ट है, फिर हम थोड़ा करियर के बारे में सोचेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है, बच्चा दिसंबर में, जनवरी में, कैट में, जैट के बाद बोलता है मेरे को फाइनेंस करना ही नहीं है। फिर ऐसा होता है कि जब वो हमारे साथ जीडीपीआई वगैरह करते हैं, थोड़ा सा मिनी एमबीए करते हैं, उनको फाइनेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा लगता है कि इंजीनियर्स को लगता है कि मैं ऑपरेशंस करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, वो फाइनेंस में आ जाते हैं। कभी कभी ऑपरेशंस वाले सेल्स एंड मार्केटिंग में चले जाते हैं। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ, मैं एचआर भी करूंगा क्योंकि मुझे जैट के थ्रू भी कुछ कॉल्स आए हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज होते रहता है इवेंचुअली, एंड दैट्स द रीजन मैं कहता हूँ कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप भर सकते हो उतने ज़्यादा आपके लिए वो अच्छा काम करेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आपको लगा कि नहीं यार अच्छा है यार, मई महीने में अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, आप बोलोगे चलना यार 1 लाख में अपना एमबीए हो गया, अंदर जाके फोड़ेंगे। एंड यू नो, आप मानो या ना मानो, ऑल द इंजीनियर्स इन द हाउस, ऑल द कॉमर्स फोक्स इन द हाउस, आई टेल यू, दुनिया में एकमात्र ऐसा स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे भर भर के जॉब्स हैं, एंड जहाँ पे स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू मनी, एंड जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉरेन शिफ्ट होने के या फिर अब्रॉड जाने के चांसेस है, एंड दैट इज वन एंड ओनली फाइनेंस बाय द वे। ठीक है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। सो ऑल द गाइज, आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, आई थिंक गो हेड अप्लाई करो। कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, यहाँ पे कमेंट करना, मैं डीबी के एडमिशन टीम को बोलूँगा थोड़ा उसके ऊपर आके रिप्लाई दे, एंड आई विल मेक श्योर दैट ये लोग हमारे साथ एक यूट्यूब लाइव करें जहाँ पे आपकी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू टेलीग्राम, आई मीन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शूट दिस वीडियो और सेंड दिस वीडियो टू टेलीग्राम एंड यू नो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह, बाकी बच्चों का भी भला हो जाए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, टेक केयर एंड बाय।